Hello everyone, my name is Bharat and you are watching the biology classes. Let's start. In today's lecture, we will discuss the living world. क्या है living world और क्या है उनके characters. चलिए शुरू करते हैं. What is living? Living organisms show some unique characteristics which help us in recognizing and differentiating them from other non-living things. देखिए दुनिया में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कुछ स्पेशल करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जो उनको दूसरे नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं. The characteristics which we observe are growth, reproduction, sensitivity, etc. And the characteristics which are not seen from outside are metabolic reaction, self-replication, self-organization, etc. देखिए कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिसको हम देख के ऑब्जर्व कर सकते हैं जैसे ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सेंसिटिविटी. लेकिन कुछ ऐसे कैरेक्टर्स भी होते हैं जिनको हम देख के ऑब्जर्व नहीं कर सकते लाइक मेटाबॉलिक रिएक्शन, सेल्फ रेप्लिकेशन, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन एट्सेट्रा. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग बीइंग्स. सबसे पहला कैरेक्टर आता है ग्रोथ. ग्रोथ इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म थ्रू विच इट इंक्रीज मास एंड नंबर ऑफ सेल्स इन देयर बॉडी. देखिए ग्रोथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की. अब बात करते हैं कि इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या है. इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब होता है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड. देखिए एनिमल्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो इनसाइड ग्रोथ होती है, आउटसाइड ग्रोथ नहीं होती है. इनसाइड ग्रोथ का मतलब है कि जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, वी आर हैविंग कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, वाइटामिन्स, मिनरल्स, वो सभी हेल्प करते हैं हमारे मास को ग्रोथ कराने में और वो मास ग्रोथ होता है इंटरनली. Okay, the pattern and duration of growth is distinct in different organisms. Like in plant, growth can occur throughout their lifespan, whereas animals have only a limited period of growth in their lifespan. देखिए हर ऑर्गेनिज्म की अगर हम ग्रोथ की बात करें तो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो थ्रू आउट द लाइफ होती है, पूरी ज़िंदगी उनकी ग्रोथ होती रहती है. लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं है. एनिमल्स में एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड तक ही ग्रोथ होती है. ऐसा पॉसिबल नहीं है कि कोई इंसान ग्रोथ करते करते उसका सर छत से बाहर चला जाए, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता. इंसानों में ग्रोथ एक लिमिटेड टाइम ऑफ पीरियड तक ही होती है. टाइप्स ऑफ ग्रोथ. देखिए बात करते हैं हम ग्रोथ की टाइप को लेके. सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रिंसिक ग्रोथ की. इंट्रिंसिक ग्रोथ की जब हम बात करते हैं तो हमने आपसे पहले भी बात की थी कि इंट्रिंसिक ग्रोथ का मतलब है ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड. जो भी आप न्यूट्रिशन लेते हैं उससे आपकी ग्रोथ होती है और हमारी जो ग्रोथ होती है वो फ्रॉम इनसाइड होती है. ओके, अंदर से हमारी ग्रोथ होती है. एंड इट इज़ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिफाइनिंग फीचर है. बात करते हैं एक्सटेंसिव ग्रोथ की. ग्रोथ बाय आउटसाइड बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन बॉडी. दिस प्रॉपर्टी कैन बी सीन इन नॉन लिविंग थिंग्स. देखिए एक्सटेंसिव ग्रोथ की अगर हम बात करें तो उसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ. सपोज़ कीजिए आपके घर के पास एक खाली प्लॉट, उस खाली प्लॉट में किसी एक इंसान ने कूड़ा डाल दिया. ठीक है, अब कुछ दिनों के बाद दूसरे इंसान ने वहाँ पे कूड़ा डाल दिया, फिर तीसरे इंसान ने वहाँ पे कूड़ा डाला अपने घर का. धीरे धीरे आप देखोगे कि वहाँ पे जो कूड़े का मास था वो इंक्रीज़ होने लग जाएगा. जब कूड़े का मास इंक्रीज़ होगा और जब वहाँ पे आएगा लैंडलॉर्ड उसको देखने के लिए, तो उसको वहाँ पे अपना प्लॉट कम और कूड़ादान ज़्यादा दिखाई देगा. तो कहने का मतलब ये है कि धीरे धीरे हम वहाँ पे ऑब्जर्व करें तो कूड़े का जो मास है वो इंक्रीज़ हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ग्रोथ बाय आउटसाइड. यहाँ पे जो ग्रोथ है वो एक्सटर्नली हो रही है. पहले एक इंसान ने कूड़ा डाला, फिर दूसरे ने डाला तो मास बढ़ा, फिर तीसरे ने डाला मास और बढ़ गया, तो इसको बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. और ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी देखी जाती है नॉन लिविंग्स में. अगर एक पत्थर एक जगह पे रखा हुआ है और वहाँ से उसको ना हिलाया जाए, ना उठाया जाए, तो कुछ दिनों के बाद देखोगे कि उस पत्थर का मास भी इंक्रीज़ हो जाता है. तो इसको हम लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं कह सकते. आप ये नहीं कह सकते कि पत्थर का मास बढ़ गया, पत्थर की ग्रोथ हो रही है, इसका मतलब वो लिविंग है. नहीं, वो एक्सटेंसिव ग्रोथ है. पत्थर कुछ खाता नहीं है, डस्ट पार्टिकल पत्थर पर जुड़ते जाते हैं और पत्थर का मास बढ़ता चला जाता है. तो उसको हम बोलते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव ग्रोथ. इसके बाद हम बात करते हैं इनडिटर्मिनेट ग्रोथ की. इनडिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है अनलिमिटेड ग्रोथ. एग्जाम्पल हम ले तो प्लांट, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि प्लांट्स के अंदर थ्रू आउट द लाइफ ग्रोथ होती रहती है. फिर बात करते हैं हम डिटर्मिनेट ग्रोथ की. डिटर्मिनेट ग्रोथ का मतलब होता है लिमिटेड ग्रोथ. एग्जाम्पल एनिमल, कुछ समय तक इनकी ग्रोथ होती है. बात करते हैं अब रिप्रोडक्शन की. It is one of the fundamental characteristics of living organism. It can be defined as the production of new individual of same kind by grown up individuals. देखिए रिप्रोडक्शन का मतलब है अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का
प्रोडक्शन करना। फॉर एग्जाम्पल, इंसान के घर इंसान का बच्चा पैदा होता है, शेर के घर शेर का बच्चा पैदा होता है, और गधे के घर, वेरी गुड। तो द थिंग इज़ दैट कि रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि अपने ही जैसे ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन करना। और रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके दो मोड्स हैं, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Asexual reproduction, new individuals are produced from specialized or any unspecialized part of single parent। देखिए asexual reproduction के अंदर एक single parent ही इन्वॉल्व होता है न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने के लिए। Unicellular organisms like bacteria, algae, amoeba divide by fission to produce a new individual. In such process, parent body undergoes division to form two or more individual, that is number of cell increases। देखिए कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, एल्गी, इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो होता है फिजन के थ्रू। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पेरेंट बॉडी है वो डिवाइड करती है और डिवाइड करके दो या दो से ज़्यादा इंडिविजुअल डेवलप करती है। In lower organisms like yeast and hydra, budding takes place in which new individuals are produced by formation of an outgrowth known as bud. These buds that grow on parent body and then separate from it to give rise to new individuals। देखिए कुछ ऐसे लोअर ऑर्गेनिज्म हैं लाइक ईस्ट, हाइड्रा, यहाँ पर होती है बडिंग फॉर्मेशन। बडिंग फॉर्मेशन का मतलब है एक पेरेंट बॉडी में एक आउटग्रोथ डेवलप होती है जिसको हम बोलते हैं बड। वो बड डेवलप होती है, डेवलप होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाती है और डिटैच होने के बाद इट गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल। बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन की। फ्रेगमेंटेशन इन विच बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स इनटू टू और मोर पार्ट्स known as fragments, each of which grows into a new individual। देखिए फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि एक ऑर्गेनिज्म दो या दो से ज़्यादा पार्ट्स में ब्रेक हो जाता है जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंट्स। इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन और यही फ्रेगमेंट्स न्यू इंडिविजुअल्स को डेवलप करते हैं। प्लेनेरिया, flatworms exhibit an extraordinary ability to regenerate its lost body part completely, which is known as true regeneration। देखिए ट्रू रीजनरेशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में शॉर्ट नोट्स में पूछा जाता है कि व्हाट इज ट्रू रीजनरेशन, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म शो ट्रू रीजनरेशन। तो ट्रू रीजनरेशन जो शो करता है वो प्लेनेरिया है, और ट्रू रीजनरेशन का मतलब है कि जो प्लेनेरिया है उसकी एक खास बात है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी एबिलिटी है कि वो अपने लॉस्ट पार्ट को कंप्लीटली रीजनरेट कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इन हायर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज क्वाइट कॉमन which involves formation of gametes, that is sex cells, from two parents of opposite sexes but same species। These gametes then fuse to form zygote which develops to form a new organism of same kind। बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट जो कि डिफरेंट सेक्स और सेम स्पीसीज़ के हों उनकी सेक्स सेल्स आपस में फ्यूज़ होती है और फ्यूज़ होने के बाद वो डेवलप करती है जाइगोट, और वही जाइगोट डेवलप होकर न्यू ऑर्गेनिज्म बनाता है। अगर हम बात करें सेक्स सेल की तो मेल की सेक्स सेल्स को बोलते हैं स्पर्म और फीमेल की सेक्स सेल्स को कहा जाता है ओवम। मेटाबॉलिज्म। All the living organisms are made up of chemicals. These chemicals may be small and large, belong to various classes, size, functions, etc. These biomolecules are constantly synthesized and broken down into some other biomolecules in the body of living organism through various kind of reaction। देखिए दुनिया के जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस चीज़ के बने हैं, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म बने होते हैं केमिकल से। और ये जो केमिकल्स हैं ये डिफरेंट साइज, डिफरेंट क्लास, डिफरेंट फंक्शन के हो सकते हैं। जो बड़े बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो टूटते हैं और छोटे बायोमोलिक्यूल्स बनाते हैं, छोटे बायोमोलिक्यूल्स मिलके बड़े बायोमोलिक्यूल्स मिलाते हैं, और ऐसी ही रिएक्शन हमारी बॉडी में चलती रहती है। Such thousands of chemical reactions which occur inside living organisms during various processes like photosynthesis, respiration, etc. help them to maintain their living state। The sum total of all the chemical reaction occurring in the body of living organism is known as metabolism। देखिए thousands of chemical reactions हैं जो हमारी बॉडी में हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कि प्लांट की बात करें तो प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, एनिमल्स में होता है रेस्पिरेशन, और इन सभी केमिकल रिएक्शन के सम को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। The metabolism process which involve the synthesis of molecules are called anabolism। देखिए मेटाबॉलिज्म एक प्रोसेस है जहाँ पे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म मतलब एडिशन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल की बात करें
तो एमिनो एसिड जो कि छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं आपस में मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल सिंथेसाइज करते हैं जिसको हम बोलते हैं प्रोटीन। द मेटाबॉलिक प्रोसेस इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर आर नोन एज कैटाबॉलिज्म। देखिए कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है, ब्रोकन डाउन ऑफ मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे जो बड़े मॉलिक्यूल्स हैं वो ब्रेक होते हैं और ब्रेक होने के बाद छोटे छोटे बायोमॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जैसे कि शुगर मॉलिक्यूल ब्रेक होने के बाद वाटर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और साथ में लिबरेट होती है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राई फॉस्फेट। बात करते हैं कॉन्शियसनेस की। टेक्निकली कॉम्प्लिकेटेड फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। All living organisms are able to detect changes, sense their surroundings, and can also respond to them. This is known as sensitivity, which is defined as the ability to detect changes in the environment and to give response towards it accordingly. Any change that can be detected by an organism is called stimulus. देखिए कॉन्शियसनेस की बात करें तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने एनवायरनमेंट को सेंस कर सकता है, अपने सराउंडिंग को सेंस कर सकता है, जो भी चेंज के सराउंडिंग में होते हैं उनको वो सेंस कर सकता है और उसको रिस्पॉन्ड भी देता है। इसी को हम बोलते हैं सेंसिटिविटी। आप घर से बाहर निकलते हो, आपको धूप लगती है आप सेंस कर लेते हो, आपको ठंड लगती है आप सेंस कर लेते हो, आपके पैर में कांटा चुभ गया आप उसको भी सेंस कर लेते हो। भाई साहब किसी ने आपको थप्पड़ मार दिया ना तो बदले में 4 थप्पड़ आप मारोगे। तो पहला थप्पड़ आपको मारा वो आपने सेंस किया और बदले में जो आपने 4 थप्पड़ मारे हैं ना उसको बोलते हैं हम लोग रिस्पॉन्ड करना। तो हम एनवायरमेंटल कंडीशन को सेंस भी करते हैं और रिस्पॉन्ड भी करते हैं। Human being is the only organism who is aware of himself. He has self-consciousness too. With awareness of the surrounding, he can relate his mind to the changes taking place in the world. He is an intelligent animal with thoughts, feelings and selfhood. देखिए इंसान जो है ना वो दुनिया में सबसे एक अलग ही किस्म की प्रजाति है। इंसान की बात करें तो इंसान के अंदर होती है सेल्फ कॉन्शियसनेस। सेल्फ कॉन्शियसनेस का मतलब है कि वो खुद को लेके बहुत ज़्यादा अवेयर है, उसको पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या सही है क्या गलत है। इंसान जानता है, इंसान के अंदर थॉट्स है, इंसान के अंदर फीलिंग है, सेल्फहुड होता है। और भाई साहब फीलिंग्स तो ना कूट कूट के भरी हुई है। तो ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर हैं और यही सब चीज़ें इंसान को बाकी जानवरों से अलग बनाती है। Therefore, the living organism can be said to be self-replicating, evolving and interactive system capable of responding to external stimuli. तो ये सारी बातें थी लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेके, ये थे सारे कैरेक्टरिस्टिक्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म को नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से अलग बनाते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। मिलते हैं अगली क्लास में न्यू टॉपिक्स को लेके, नई बातों को लेके। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाय बाय।